Hello and welcome to the class Learning with Lisa. We are back with our new chapter of 10th class of English subject A Letter to God by G.L. Fewens. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके राइटर की G.L. फ्यूएंस। ये जो G.L. फ्यूएंस हैं ये एक मैक्सिकन राइटर हैं जो कि एक पोइट भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो उन्होंने अपनी ये शॉर्ट स्टोरी थोड़ी सी एक्सप्लेन की है इस 10th क्लास के चैप्टर में, जिसकी समरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल की, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, सबसे पहले तो ये कि कोई भी पर्सन गॉड को मेल कैसे कर सकता है, गॉड को लेटर कैसे भेज सकता है, गॉड का एड्रेस कैसे पता हो सकता है। तो हम इस बारे में देखते हैं कि एक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका गॉड में इतना ज़्यादा बिलीफ है, इतना ज़्यादा फेथ है कि वो एक्सपेक्ट करता है इसमें कि सब कुछ मेरे लिए गॉड ही करेंगे। तो ये एक स्टोरी जो है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये थोड़ी सी आयरनिकल है, मतलब कि ये थोड़ा सा फनी भी होगा इसका जो एंड होगा और थोड़ा सा अपोजिट भी होगा। वो हम देखेंगे इसकी एंडिंग पर कि कैसे फनी होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो इस लेसन की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में पहले इनके घर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो लेंचो है, इनके जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, लेंचो का जो घर है वो क्रस्ट पर है। क्रस्ट मतलब कि थोड़े हिली एरियाज में, वहाँ पर इनका घर है। वहाँ पर वो सिंगल ही हाउस है उनका, और उनके घर में उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। और उनके वहाँ पर फील्ड्स हैं जहाँ पर क्रॉप्स दिखाई दे रही हैं हमें, और कॉर्न क्रॉप्स हैं, वो कॉर्न फील्ड्स हैं उनके। तो वो स्काई की तरफ देख रहे हैं, स्काई की तरफ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी उन्हें एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, रेनफॉल होने वाली है। और ये अपने बच्चों को कहते हुए, अपने वाइफ और बच्चों को बोल रहे हैं कि ये जो रेनफॉल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस रेनफॉल के कारण जो हमारी क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देंगी। तो वो ये कहते हुए उनकी वाइफ सुनती है और उनकी वाइफ उन्हें रिप्लाई करती है कि गॉड विलिंग्स, कि भगवान करे ऐसा ही हो। तो उनके जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, उनके फील्ड्स में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर खेल रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर क्लाउड्स को देखकर। फिर वो अंदर खाना खाने जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर विंड जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हाई विंड स्टार्ट हो जाती हैं, और वो एक हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती हैं। अब हेल स्टॉर्म में क्या होता है कि जैसे ओले गिरते हैं, और उनको थोड़ा सा यहाँ पर बोला गया है कि पर्ल्स। पर्ल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ओले होते हैं वो बिल्कुल, जो पर्ल्स होते हैं वो भी ओलों की तरह दिखती हैं, वाइट कलर में। और अगर हम ओले आते हैं वहाँ पर उन्हें देखें तो वो भी पर्ल्स की तरह ही दिखाई देते हैं। तो वो जो बच्चे हैं, बच्चों को तो वो बिल्कुल पर्ल्स की तरह लग रहे हैं, लेकिन लेंचो के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी क्रॉप को स्पॉइल करने वाले हैं। अब ये देखकर लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि ये हेलस्टॉर्म नहीं आना चाहिए, गॉड कि इस हेलस्टॉर्म को यहीं पर रोक दीजिए, ये मेरी क्रॉप्स को ख़राब ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो क्रॉप्स को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं, उनकी क्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि अब पूरा साल मेरी फैमिली को मैं कहाँ से खाना दूंगा, मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू नाउ। So he thought and thought, then he got an idea, why shouldn't I write a letter to God? Then he did so. ऐसा ही किया उसने एक लेटर लिखा गॉड को। वहाँ पर उसने अपनी डिमांड की। अब यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग को, एक नॉर्मल पर्सन को कैसे अपनी गॉड में इतना बिलीव हो सकता है कि हाँ, मैं अगर गॉड को लेटर लिखूँगा तो वो मेरी डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। तो लेट्स सी कि कैसा होता है इसमें। वो लेटर लिखते हैं गॉड को। वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इतने एजुकेटेड वो होते हैं कि वो लेटर लिख पाते हैं। तो वो लेटर में लिखते हैं कि गॉड प्रोवाइड मी सम 100 pesos so that I can feed my family and grow some new crops too for the next year. Then he mailed that letter to God. तो वहाँ से क्या होता है, वो जो लेटर है वो पहुँचता है पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पर एक पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, जो उस लेटर को रीड करते हैं। अब यहाँ से हमें उन पोस्ट मास्टर के नेचर का पता चलता है कि वो उस लेटर को देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा फ़नी वे
में ले जाते हैं कि कैसा पर्सन है ये, गॉड को लेटर लिख रहा है कि क्या गॉड इसकी डिमांड ऐसे पूरी कर देंगे, या उस पर्सन को लगता है कि भी ये लेटर जो है वो गॉड तक जाएगा। तो इस बारे में लेकर वो थोड़ा सा फिर कहते हैं कि नहीं, ये इतना फ़नी बात भी नहीं है कि पर्सन को कितना बिलीव है गॉड में, तो क्यों ना इस लेटर को पढ़ा जाए। फिर वो उस लेटर को पढ़ते हैं, उसमें वही लिखा होता है कि हेल स्टॉर्म के कारण मेरी जो सारी क्रॉप है वो स्पॉयल हो चुकी है एंड आई नीड सम पीसोस टू फीड माई फैमिली। तो वो क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर को लगता है कि ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए, इसके लिए पीसोस जो हैं वो कलेक्ट करने चाहिए। तो नेक्स्ट ये क्या करते हैं, वो जो वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और वो उनको मेल कर देते हैं, लेंचो को मेल कर देते हैं कि ठीक है उस पर्सन की थोड़ी सी क्यों ना हेल्प की जाए। और वो पैसे पूरे 100 पीसों कलेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो 70 पीसों को कलेक्ट करते हैं। तो अब लेंचो का बिलीव देखिए, लेंचो जो है वो वहाँ पर जहाँ पर उनकी जो मेल रिसीव होती हैं, जो लेटर रिसीव की जो भी पोस्ट ऑफिस होगा या जो भी वहाँ पर रहा होगा, वहाँ पर वो पहुँचते हैं ये देखने के लिए कि क्या मेरा लेटर गॉड के पास पहुँचा, तो क्या उन्होंने रिप्लाई किया या नहीं किया। So he was full of expectations that God will definitely reply me, and God replied in the form of पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर, एंड उन्हें लेटर मिल जाता है। लेटर में पहले वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे गॉड ने रिप्लाई किया, मुझे लेटर दिया। देन वो लेटर को रीड करते हैं, उसमें उन्हें 70 पीसोस मिलते हैं। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे 100 पीसोस नहीं दिए, 70 दिए। या फिर वो फिर से क्या करते हैं, एक लेटर फिर से लिखते हैं गॉड को। अब वो क्या लिखते हैं उसमें कि आपने तो मुझे 100 पीसोस भेजे लेकिन मेरे पास 70 पीसोस ही आए, मुझे लगता है कि जो 30 पीसोस थे वो पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से रख लिए, चोरी कर लिए। अब ये भी एक फ़नी बात है कि जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर कर दिए, उसे कलेक्ट कर कर दिए, और उन्हीं को ही वो थीफ बुला रहे हैं। तो ये भी एक बिलीव था उसका लेंचो का कि नहीं, गॉड ने तो मुझे भेजे लेकिन किसने चुरा लिए बीच में से, पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो वो अब कहते हैं कि इस बार आप मुझे पोस्ट ना कीजिए पैसे, इस बार आप किसी और थ्रू भेजिए। तो वो क्या करते हैं, अब लेटर लिखते हैं वापस से कि मुझे 30 पीसोस जो हैं वो पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए। तो वो उन्हें एक नेम देते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। तो किसे वो बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वालों को। तो यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि एक पर्सन है लेंचो नाम का, जिसकी सारी क्रॉप्स जो है वो हेल स्टॉर्म के कारण स्पॉइल हो जाती हैं। फिर वो लेटर लिखते हैं गॉड को, एंड गॉड के रूप में पोस्ट ऑफिस वाले उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें पीसोस भेजते हैं। लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि इतने पीसोस में मेरा गुजारा नहीं चलेगा, गॉड ने मुझे पूरे पैसे भेजे लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से चुरा लिए, जो बात उन्हें लेंचो को नहीं पसंद आती है। और लेकिन ये क्या होता है, इसमें आयरनी किस तरह से है कि जिन्होंने लेंचो की हेल्प की वो उन्हें ही बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से वो आयरनी हमें दिखाई देती है, ह्यूमरस हो जाती है यहाँ पर ये स्टोरी। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।